चल रहा हूँ मैं आगे, और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये क्या हाल है। दिवाली का बाजार है क्या है ये? इतनी अच्छी एशिया की नंबर 1 ग्रेट मार्केटों में से एक मार्केट है खारी बाउली। खाने पीने का, पूजा का, हर एक तरह का सामान मिलता है। मगर यहाँ का हाल देख करके परेशानी का सामना तो मुझे समझ में आ रहा है कि पब्लिक को कैसा करना पड़ रहा होगा। ये कैसा पानी है, सीवर का है, किस तरह का, ये समझ में नहीं आया अभी तक। दिवाली का दिन करीब है। हमारा सामान भी नहीं बिक रहा है, पूजा का सामान है। कहते गंदा पानी में कैसे निकले हम, बहुत गंदगी हो रही है इधर। हमने 2 पैसे लगाया है किसी से लेके ब्याज से। अब कोई दुकानदारी भी नहीं इतनी हो रही है। दुनिया भर के गटर सटर पड़े हैं, खुले हुए, कोई सुनवाई नहीं। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ स्मेल भी मुझे आ रही है गंदे पानी की, नाले के पानी की जो बदबू होती है वो यहाँ महसूस हो रही है। ये सीवर का खुला पड़ा है। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मोटर खोल देगी सीने से उसमें, और स्मेल भी आ रही है कुछ नाले की, बहुत गंदी यार, बहुत स्मेल आ रही है। मतलब आज दिवाली इधर का हाल देख सकते हैं आप। ये क्या क्या कर रखा है यहाँ पर, कैसी गंदगी। पता नहीं क्या। मैं वासिल सिद्दीकी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल वॉक एंड टॉक इंडिया पर। और आज पहुंचा हुआ हूं चांदनी चौक, जो कि पुरानी दिल्ली का एक माना जाना दिल है, चांदनी चौक। और वहीं मैं मस्जिद फतेहपुरी के बाहर आज खड़ा हूं, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद में, एक दिन के बाद में दिवाली का दिन शुरू होने वाला है। और दिवाली का बाजार, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, चांदनी चौक पर मिठाइयों से लेकर के बादाम हो, ड्राई फ्रूट्स, या फिर फूल हो, या फिर पूजा का सामान, सब कुछ मिलता है। मगर मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ मार्केट का हाल दिखाने के लिए। चलते हैं मार्केट का हाल लेते हैं और जानते हैं कि मार्केट के अंदर कैसी पोजीशन है दिवाली से एक दिन पहले की। दिखा रहा हूँ कि मिठाइयों की दुकान पर रौनक जम करके हो रही है, और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी खड़े हुए हैं। कुछ बात करना चाहेंगे सर आप? कोई बात नहीं। अच्छा, सिर्फ बताना चाहें कौन सी मिठाई लेने आए आप? काजू की बर्फी। काजू बर्फी। आप? काजू बर्फी। काजू बर्फी। ज्यादातर काजू बर्फी पे लोग आज दीवाने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, काजू कतली वो भी है, सोन हलवा भी है। सोन हलवा जो मशहूर है यहाँ का वो है। मगर मिठाइयों की दुकान पर आप लोग आए हुए हैं आज और मिठाई ले रहे हैं, कुछ रेट में इजाफा हुआ है या रेट वही पुराने? अब ये तो पता नहीं है, हर बार मगर ये देखना पड़ेगा ना कि दिवाली के टाइम में क्या कैसी मिठाई मिलती है और दूसरे टाइमों में कैसे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, कौन सी मिठाई लेंगे आज? काजू की बर्फी। काजू बर्फी लेंगे। और आप कौन सी मिठाई लेना आए आज? नहीं, कराची हलवा। कराची हलवा। कुछ रेट में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है या रेट्स बिल्कुल मुनासिब है? पहले मुनासिब रेट ही है, देसी घी की मिठाई है, अच्छी मिठाई है तो रेट तो होंगे ही। बिल्कुल हकीकत है। कुछ लोगों का कहना है कि रेट जो है वो हर साल बढ़ते जरूर है, मगर एक रीजनेबल प्राइस है। हर साल की तरह जैसे महंगाई बढ़ती है, थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे जाता ही जाता है, हकीकत है। और चलते हैं और कुछ देखते हैं यहाँ पर मार्केट में। दिवाली का त्योहार है तो मिठाई के साथ में ड्राई फ्रूट्स तो बिकने आम बात है। ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे खड़ा हुआ भी हूँ, जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स इस वक्त में खुले हुए नहीं, पैकिंग के साथ में बिक रहे हैं। वक्त है, ड्राई फ्रूट्स ऐसे आम दिनों में ऐसे पैकिंग में नहीं मिलता, जो दिवाली के वक्त में मिल रहा है। इसकी खास वजह? इसकी खास वजह ऐसी है भैया, ड्राई फ्रूट जो है यही एक ऐसी आइटम है जिसके अंदर मिक्सिंग अभी तक नहीं है। बाकी मिठाई हो गई है, खाने पीने की आइटम हो गई है, दूध वगैरह हो गया है, और भी सारी आइटम आपको पता ही है, जैसे कि ये सारी मिक्सिंग वगैरह चल रही है। ड्राई फ्रूट ही आज के टाइम में ऐसी आइटम रह गई है जिसमें मिक्सिंग वगैरह नहीं है। आदमी सोचता है 800-900 रुपए की अगर हम मिठाई लेके जाएंगे, बंदा कितने दिन खा लेगा? और बीमारियां इतनी है, शुगर है और भी बीमारियां हैं, बीपी की। बंदा कम से कम ये खाएगा 15-20 दिन, महीना भर खाएगा और कुछ कम से कम ताकत तो आएगी आदमी को। ये सोच के आदमी ड्राई फ्रूट लेता है। ये हकीकत है कि ड्राई फ्रूट्स की सबसे बड़ी वजह शुगर पेशेंट्स वालों के लिए भी होती है, जो लोग शुगर से परहेज करते हैं। अभी क्या रेट चल रहा है इसका? इसमें अलग अलग हिसाब से है। स्टार्टिंग रेंज बादाम की अगर देखोगे 780 रुपए किलो के हिसाब से है। अगर काजू में जाओगे 880 रुपए केजी के हिसाब से है। सब अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से रेट है। हमारे पास तो 1200 रुपए, 1000 रुपए बादाम की रेंज भी है, काजू की रेंज भी है, पिस्ते की भी है, अखरोट की भी है। सब अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। वो तो जब कस्टमर यहाँ आएंगे उस हिसाब से देख के उनका बजट जो होगा उस हिसाब से। अभी जैसे ये पैकिंग चल रही है, पैकिंग ये जैसे पैकिंग मिल जाएगी आपको 1 किलो के अंदर, ये आपको पड़ेगी 1200 रुपए की। 1200 रुपए की स्टार्टिंग में देखो पैकिंग के अंदर मेरे पास 350 रुपए से स्टार्टिंग है। 350 वाले एक बार 350 वाली पैकिंग उठाना उधर से। ये देखो, हाँ ये दिखाओ।
ये देखो, ये मिल जाएगी आपको 400 रुपए की पड़ेगी। एक वाली मिली है 350 रुपए की पड़ेगी। सब अलग अलग उसके अकॉर्डिंग है। ये 350 रुपए है हाँ जी, और 400 रुपए। ये 400 रुपए। इसमें कितना होता है? इसमें 400 ग्राम माल होता है, इसमें 360 ग्राम माल होता है। सब अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग माल है। देख सकते हैं आप लोग ये चीज इस तरह से तस्वीर में। मैं कहता हूँ 400 रुपए 350 रुपए में बजट के अंदर है। आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तोहफा देना चाहते हैं, इससे बेहतर चीज नहीं। और भाई ने बता दिया इसके तोहफा देने की सबसे खास वजह शुगर पेशेंट, उनके लिए भी आराम से ये इस्तेमाल में आ सकती है। दिवाली का बाजार है तो सब चीजें बिकनी आम बात है, चाहे उसके अंदर खाने की मिठाइयाँ हो या ड्राई फ्रूट्स हो या फिर डेकोरेशन का सामान। अभी मैं पहुंचा हूँ एक दुकान पर डेकोरेशन की। सर क्या नाम है आपका? संदीप जैन। संदीप जैन सर का नाम है यहाँ पे भैया का। भैया सबसे ज्यादा स्टॉक पे कौन सी चीज बिक रही है आपकी दुकान में? बंदरवाल वगैरह जो दिवाली पे डेकोरेशन होता है, बाकी माला वगैरह बिकती है। अच्छा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस है मार्केट के अंदर? मार्केट में रिस्पांस, भीड़ भी है और रिस्पांस भी मिल रहा है। कुछ लोगों की शिकायत है महंगाई होने की वजह से मार्केट पर असर पड़ गया। महंगाई पे असर पड़ा तो ऑनलाइन से भी असर पड़ा है, लेकिन जिसको दुकान से खरीदना दुकान से खरीदता है वो। तो आपका मानना है कि काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं मार्केट के अंदर। निकला हूँ अगर खारी बावली की मार्केट के अंदर तो सब कुछ दिखानी एक आम बात है। दिवाली का टाइम है तो सब कुछ बिकता है दिवाली पर कई गिफ्ट आइटम भी यहाँ मिल रही है। मैं सबसे पहले मालूम करूंगा भाई ये गिफ्ट आइटम क्या क्या प्राइस में कर रखा है आपने? ये भाई साहब 200, 250, 150 इस तरह की रेंज होती है। 2000, 3000। सबसे कम बजट वालों को गिफ्ट का बॉक्स दिखाएं। 40 रुपए 50 रुपए में मिल जाता है। इस तरीके का आता है, पत्ते वाला डिजाइन होता है। ये हो गया आपका 50 रुपए में। ये 50 रुपए में आएगा। 50 रुपए का है। तो इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं आप? इसमें काजू बादाम, किशमिश, अखरोट, वो आपकी इच्छा है, कुछ भी रख सकते हो। जो भी इंसान मार्केट से लेता है वो इसके अंदर कुछ भी। एक आते हैं कांच के बाउल आते हैं। इसमें 6 वाला भी होता है, 4 वाला भी होता है। अच्छा, ये आगे 4 में। ये क्या प्राइस में आता है? ये 150 रुपए का पूरा ये बॉक्स है। इसमें हमें ये इस तरह के 4 बॉक्स भी मिलेंगे और बाकी ये भी मिलेगा। तो ये काफी अच्छी चीज है मेरी नजर में। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स खुला हुआ भी ले लेते हैं मार्केट से तो इसके अंदर आप पैक करके जरूर दे सकते हैं अपने लोगों को। मार्केट में चलते हैं और कुछ देखते हैं क्या मिल रहा है। कहते हैं कि पन्नियां वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ रहती है। मगर ये पॉली बैग मुझे अच्छे लगे, गत्ते के कागज के बने हुए हैं। और मैं कहता हूँ आप लोग अगर शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज लेकर के जा रहे हैं किसी के लिए, तो ऐसे पॉली बैग पे भी थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं। कितने रुपए का पॉली बैग है ये? तो गाइस ओनली 20 रुपीज पर पीस। सिर्फ 20 रुपए के अंदर है ये एक पीस। और मैं कहूँगा कि अच्छा है, ये बहुत प्यारा है, आप लोग यूज करें। पॉलीथीन से भी आप सिक्योर रहेंगे। चलते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद साहब की यहाँ स्टैचू, यहाँ उनकी मूर्त है। स्वामी विवेकानंद साहब एक बहुत अच्छे काबिल, अपने जमाने के बेहतरीन शख्सियत में से थे और आज भी हैं, दिलों में जिंदा रहेंगे हमेशा। अब यहाँ से खारी बावली का रास्ता एकदम स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं मार्केट में, देखते हैं मार्केट का हाल। सबसे ज्यादा कौन सा फूल बिक रहा है मार्केट में आज? कोई सा फूल ना बिक रहा, गेंदा बिक रहा है इस टाइम। गेंदा बिक रहा है इस टाइम। गेंदे पे रेट बढ़े हुए हैं, कम है? 200 रुपए किलो बिक रहा है गेंदा। वैसे कितने रुपए किलो बिकता है? 100 बिक रहा था, अब शाम का 200 बिक रहा। 200 रुपए हो गया, डबल रेट कर दिया एकदम। मार्केट में फूलों के ऊपर बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग खरीद रहे हैं वो गेंदे का फूल खरीद रहे हैं। और गेंदे का फूल जो है आम दिनों में बता रहे हैं 100 रुपए किलो मिलता था, अब 200 रुपए किलो हो चुका। देखते हैं आगे और इसकी असल वजह भी पूछते हैं। भाई वजह क्या है गेंदे का फूल महंगा होने की? कमती होगा ना थोड़ा सा। तो ये पीछे से माल के ऊपर रेट बढ़ा या यहीं से माल पे रेट बढ़ा हुआ है? माल यहाँ खत्म हो गया, अब महंगा हो गया। अब महंगा हो गया। चलिए आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। अपनी मम्मी के साथ में बच्चे भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। आज मार्केट में आए वो क्या लेने आए आप? मार्केट में दिवाली का सामान लगा हुआ है, कमल के फूल लगे हुए हैं। ये मार्केट चांदनी चौक में है और ये मार्केट बहुत अच्छी है। इसमें सब कुछ जो आपको चाहिए होता है दिवाली के सामान के लिए, मिठाइयाँ वगैरह सब मिलती है इसमें। ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं आपको दिखाऊं, ये बच्चे के फादर है जो सामान लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर हम कैमरे पे दिखा सकते हैं इसे। इन्होंने तमाम चीजें अपनी खरीद ली हैं। क्या क्या लेकर आ गए मार्केट से? काजू बादाम और ये डब्बे और फूल लिए गुलाब के माता रानी के लिए। और बहुत अच्छी बढ़िया फैक्ट्री है, मतलब 5,000 में घर का पूरा सामान ले जा सकते हो, ऑल लिमिटेड।
तो लिमिट में प्राइस है, प्राइस कोई बढ़े कोई प्राइस नहीं, कम प्रति मांगते 200 150 में तुम्हें दे देंगे। रेट करने आना चाहिए बस मार्केट में, बहुत बढ़िया मार्केट है और बहुत अच्छे, इससे मार्केट से कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल हकीकत है, रेट करने आने चाहिए मार्केट में। मेरे चैनल का नाम है प्रभजोत सिंह साहनी 2017। सब्सक्राइब करना है और मैं बाकायदा ये नाम लिख करके डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ आप लोगों को। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आगे बढ़ाना है हमारे। थैंक यू और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली की मुबारकबाद सबको, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, थैंक यू। चल रहा हूँ मैं आगे और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये क्या हाल है। दिवाली का बाजार है, क्या है ये? इतनी अच्छी एशिया की नंबर 1 ग्रेट मार्केटों में से एक मार्केट है खारी बाउली। खाने पीने का, पूजा का, हर एक तरह का सामान मिलता है। मगर यहाँ का हाल देख करके परेशानी का सामना तो मुझे समझ में आ रहा है कि पब्लिक को कैसा करना पड़ रहा होगा। ये कैसा पानी है, सीवर का है, किस तरह का, ये समझ में नहीं आया अभी तक। दिवाली का दिन करीब है, जहाँ दिवाली का एक खूबसूरत बाजार यहाँ सजाया जाता है, जहाँ खाने पीने की आइटम भी मिलती है, सजावट की, पूजा की, जहाँ फूल भी यहाँ बिकते हैं ऐसे, जहाँ खूबसूरती है फूलों से, दुकानों से, मिठाइयों से। वहीं एक बदसूरत सा हाल है, मैं कैमरे पे भी दिखाना चाहूंगा कि ये हाल क्या है, ये कैसा हाल है, किसकी गलती की वजह से हो रहा है। ये दिवाली का बाजार का वक्त शुरू हो चुका, फूल इतनी खूबसूरत चीजें यहाँ मिल रही है, वहीं पर सड़क का हाल से बेहाल हुआ है। इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं, गंदगी से तरह तरह की बीमारियां तो यहाँ फैलेंगी, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये माता जी, ये पानी जो आया, ये आया किस जगह से? सीवर का है? सीवर का पानी है ये। तो इसके ऊपर कोई नजर नहीं है? आते हैं, रोज आते हैं लोग वहाँ, पर खुलती नहीं है। खुलती नहीं है? सीवर खोलने वाले आ रहे हैं मगर उनसे खुला नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को अपनी तरफ से? भैया कहा इसकी सफाई कराओ, हमारा भी काम खराब हो रहा है इस टाइम, देख लो क्या हालत में बैठे। बिल्कुल हकीकत है, काम खराब होने वाली बात है कि जहाँ खूबसूरत फूल मिल रहे हैं, पूजा के फूल बिक रहे हैं यहाँ पर, वहीं पर ये हाल हुआ पड़ा है पानी की वजह से। इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्यों नहीं खुल पा रहा है इसकी वजह सामने आनी चाहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ। दिवाली पर शुरुआत अगर मैं कहता हूँ किसी पिछले जमाने से और इस जमाने तक अगर होती हुई आ रही है, वो हो रही है दियों से। दिए मार्केट के अंदर ढूंढता हुआ आ रहा था कि कहीं दिखाई दे तो मैं कैमरे पे जरूर लाऊंगा कि दिवाली की असल रौनक जो है दीप जला के शुरू होती है। दिए कैसे रेट में कर रखे हैं आपने? 20 रुपए के 20 है। मतलब कि 1 रुपए का एक दिया है। बाबू बताओ। मैं कहता हूँ इससे सस्ता नहीं मिलने का मार्केट के अंदर और कुछ। मैं जब भी यहाँ आया था, मगर मैं कह रहा हूँ कि गंदगी तो हो रही है, पूजा का सामान भी मिल रहा है, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो भी यहाँ के अधिकारी है, जो भी यहाँ के विधायक है, उनको इस चीज के गलतियों को समझना जरूरी है। गंदगी से हमारा सामान भी नहीं बिक रहा है, पूजा का सामान है, कहते गंदा पानी में कैसे निकले हम, बहुत गंदगी हो रही है इधर। हमने 2 पैसे लगाया किसी से लेके ब्याज से, अब कोई दुकानदारी भी इतनी हो रही है, दुनिया भर के गटर सटर पड़े खुले हुए, कोई सुनवाई नहीं। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ स्मेल भी मुझे आ रही है गंदे पानी की, नाले के पानी की जो बदबू होती है वो यहाँ महसूस हो रही है। बच्चे यहाँ पर सब है, बड़े बुजुर्ग हैं, और यहाँ पर एशिया का पूरी एशिया का हर जगह का एक ग्राहक यहाँ पहुंचता है, और आज संडे के दिन तो ज्यादा। तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। बीमारियां भी फैलती हैं, गंदगी भी, लोगों का काम भी रुक रहा है, मच्छर भी हो रहे हैं यहाँ पर। हकीकत है यहाँ बैठी है, काम कर रही है, ना मालूम होगा। मेरे ख्याल से आप रात में भी यहीं थी? रात में भी यहीं थे ये लोग। फिलहाल इस वक्त पूजा में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? पूजा के आइटम में? पूजा में तो सारा चीज बिक रहा है हमारा, सब कुछ बिक रहा है। ज्यादा लक्ष्मी गणेश बिक रहे हैं हमारे, लक्ष्मी जी की मूर्ति बिक रही है, मट्टी का सामान ही बिच रहा है, सब कुछ बिच रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो सब बिच रहा है। जो पहले जैसी दुकानदारी थी तो पानी के चक्कर में, कीचड़ के चक्कर में इतना हमारा नहीं दुकानदारी। हकीकत है कि कस्टमर रुकेगा कैसे? हकीकत है इनके दुकानदारी पर असर पड़ेगा जब गंदगी ऐसे पानी यहाँ नीचे आप देखिए गंदगी का आलम हुआ पड़ा है। दिन का सवेरे का टाइम है और ऐसा काम हुआ है। ये सीवर का खुला पड़ा है। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे? ऐसा लग रहा है मोटर खोल देगी सीने से, और स्मेल भी आ रही है कुछ नाले की, बहुत स्मेल आ रही है। मतलब आज दिवाली इधर का हाल देख सकते हैं आप। ये क्या कर रखा है यहाँ पर, कैसी गंदगी, पता नहीं क्या कंडीशन है।
लोग जो खरीदारी करने आ रहे हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है, जो बेच रहा है उन्हें भी परेशानी। मैं कहूँगा इस पे सुधार करिए, मेहरबानी आप लोगों की, इस पे सुधार लाना जरूरी है। आइए चलते हैं मार्केट में और भी देखते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी डेकोरेशन दिवाली पे तो बिकती है, मगर लोग आम दिनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे करते हैं। और ये डेकोरेशन भी यहाँ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप लोग खरीदने आइए मार्केट के अंदर। मैं इतनी गुजारिश तो आप लोगों से करूँगा, और दिवाली का बाजार है, कुछ ना कुछ खरीदने लेके जाए। मैं आज घूम तो रहा हूँ कि दिवाली का दिन करीब है, कुछ ही घंटों के बाद में रात 12 बजे दिवाली लग जाएगी। आज के दिन भी छोटी दिवाली मानी जाती है, मगर आज मैं ड्राई फ्रूट्स की मार्केट में विजिट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर वो काम हो रहा है जो पहले होता था। दुकान अंदर से दिखाना चाहूँगा आपको। दुकान में वो कस्टमर्स जो होते, दुकान में जो कस्टमर होते थे वो मुझे दिवाली पर अब गायब नजर आ रहे हैं। जनाब, दिवाली पर कुछ काम हल्का लग रहा है आज? नहीं, काम आज तो हल्का है, और तो बढ़िया था। आम दिनों में था और इससे पहले बढ़िया और था। इससे बढ़िया अच्छा काम था। मगर कहते हैं कि आज के दिन ज्यादा काम होता है, आखिरी ये छोटी आज के दिन काम थोड़ा होता है, आज के दिन तो सब लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो आपकी मान्यता है कि काम जो है वो पहले हो चुका, काम अच्छा है? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। के अंदर जैसे विजिट पर आए वो, और दिवाली अब आज छोटी दिवाली है, मगर मार्केट खुली हुई भी है, मगर मार्केट में मुझे काम हल्का नजर आ रहा है। काम बस हल्का रखेगी। आज लास्ट डे, जब गिफ्टिंग पर्पस वाले थे सब जा चुके लेकर के माल अपना, अब तो खाली छुटपुट वाले हैं। अब जो है चुटपुट वाले हैं। तो लगता है कि पहले काम अच्छा खासा हो चुका है। हाँ, काम निकल चुका अपना जो होना था अपना। मगर कुछ लोगों की आस थी कि आज के दिन काम ज्यादा नहीं, आज के दिन काम नहीं होता। आज के दिन काम नहीं और होता। कल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब परसों शटर बंद हो जाएंगे। चलिए, ये है कि मार्केट में पहले काम हो चुका है जितना होना था। भाई का कहना है, सभी का दुकानदारों का कहना है कि जो काम था वो पहले निमट चुका है। अब जो काम है वो छुटपुट कस्टमरों को चल रहा है, जो रह चुके वो लेने आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं। दिवाली के बाजार आज को पूरा आज विजिट करके दिखा दिया है कि दिवाली के बाजार पर मार्केट का क्या हाल है। मार्केट के अंदर अब दुकानदारी निमट चुकी है। कुछ ही लोग हैं जो अब दुकानदारी खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ रहे, तो कुछ ना कुछ बिक रहा है। दुकानदारों को कहना है पहले जो काम होना था वो हो चुका। बस इतना कहूँगा, मिठाइयों की दुकान पे कुछ रौनक जमकर हुई भी है अभी भी, कि वहाँ पर अभी भी मिठाइयों का जो काम है वो चल रहा है। ड्राई फ्रूट्स वालों का काम इस वक्त में स्लो हो चुका है, मगर मार्केट के अंदर वहीं कुछ हाल भी मैंने देखा कि गंदगी की वजह से खराब है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि उसे भी ठीक कराएं, क्योंकि दुकानदार हैं, कस्टमर हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस दिवाली के बाजार से आप सभी लोगों के से अब मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ में लेता हूँ अलविदा। फिर मिलता हूँ अपनी किसी दूसरी वीडियो में। आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अल्लाह हाफिज।